जय श्री राधे भक्तों हिंदू धर्म में शक्ति की उपासना का बहुत बड़ा महत्व है। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि आती है, लेकिन हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भी मासिक दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन साक्षात जगत जननी माँ आदि शक्ति दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त करने का सबसे पावन और मंगलकारी दिन माना जाता है। इस साल यानी वर्ष 2026 में आषाढ़ मास की दुर्गा अष्टमी कब है, इसकी सही तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, घर पर माता रानी की सरल लेकिन सबसे प्रभावशाली पूजा कैसे करें, व्रत के नियम क्या हैं और इसकी पौराणिक कथा क्या है। इन सभी विषयों पर आज हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यदि आप भी अपने जीवन से मानसिक तनाव, गृह कलेश से आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आदि से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का यह पावन सफर। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 2026 की आषाढ़ मासिक दुर्गा अष्टमी की सही तारीख और शुभ मुहूर्त की। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 21 जुलाई दिन मंगलवार को पड़ रही है। अब जरा इसके समय को ध्यान से नोट कर लीजिए। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 21 जुलाई को प्रातःकाल 4:03 पर हो रहा है। अष्टमी तिथि की समाप्ति अगले दिन यानी 22 जुलाई को प्रातःकाल 5:17 पर होगी। शास्त्रों के नियमानुसार अष्टमी तिथि 21 जुलाई को सूर्योदय से पहले ही शुरू हो रही है और पूरे दिन उपस्थित रहेगी। इसलिए उदय व्यापिनी तिथि के अनुसार मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत और पूजा 21 जुलाई मंगलवार को ही की जाएगी। इस दिन व्रत रखना और साधना करना अत्यंत फलदायी रहने वाला है। भक्तों, मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आषाढ़ मास की इस अष्टमी का इतना महत्व क्यों है। दरअसल आषाढ़ का महीना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील और ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। इसी महीने में गुप्त नवरात्रि भी आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो साधक मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत रखते हैं उनके जीवन से सभी प्रकार के भय, शत्रु बाधा और नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। नारद पुराण में तो आषाढ़ शुक्ल अष्टमी के लिए एक बेहद विशेष विधि बताई गई है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन यदि कोई भक्त हल्दी मिले हुए जल से स्नान करता है और माता दुर्गा की प्रतिमा को कपूर व चंदन का लेप लगाता है तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता पैर नहीं पसार सकती। इसके साथ ही इस दिन माता रानी को चीनी या मिश्री से बनी मीठी चीज़ों का भोग लगाने और योग्य ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देने से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। चलिए भक्तों, अब हम बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण भाग की जिसका आप सभी को इंतजार था, संपूर्ण और सरल पूजा विधि। यदि आप पहली बार व्रत रख रहे हैं या हर महीने रखते हैं तो इस विधि से पूजा करने पर आपको मानसिक शांति और देवी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। अष्टमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़कें और घर को स्वच्छ करें। स्वयं भी स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन लाल, पीले या संतरी रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है। काले या नीले रंग के वस्त्रों से परहेज करें। स्नान के बाद अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठें। हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और पुष्प लेकर माँ दुर्गा का ध्यान करें और मन ही मन कहें, हे माँ दुर्गा, आज मैं आपके आषाढ़ मासिक अष्टमी का व्रत पूरी श्रद्धा से रख रहा हूँ या रख रही हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करें और मेरे जीवन के कष्टों को दूर करें। इसके बाद जल को भूमि पर छोड़ दें। पूजा स्थल पर लकड़ी की एक चौकी रखें, उस पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें और एक साफ लाल सूती कपड़ा बिछाएं। अब उस चौकी पर माता दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। यदि आपके पास कलश है तो माता के दाईं ओर कलश भी स्थापित कर सकते हैं। अब माता रानी को सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं। यदि धातु की मूर्ति हो तो अथवा जल के छींटे देकर भावपूर्वक स्नान कराएं। इसके बाद माता को रोली, कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाएं। उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाएं और सौभाग्य की सामग्री जैसे चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर आदि अर्पित करें। माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प, विशेषकर गुड़हल या गुलाब का फूल बेहद प्रिय है, वह अर्पित करें। सुगंधित धूप और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। माँ को इस दिन मौसमी फल और मिठाई का भोग लगाएं। यदि संभव हो तो घर पर सूजी का हलवा, पूरी और काले चने का भोग तैयार करें। इसमें थोड़ी सी मिश्री या चीनी जरूर शामिल करें
जैसा कि शास्त्रों में आषाढ़ अष्टमी के लिए बताया गया है। भोग लगाने के बाद माता के सामने बैठकर शांत चित्त से लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से माता के इस परम कल्याणकारी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ओम दुम दुर्गाये नमः। यदि समय हो तो इस दिन दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी आपके घर की सुख समृद्धि को कई गुना बढ़ा देता है। पूजा के अंत में कपूर जलाकर पूरी श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा की आरती गाएं। आरती पूरी होने के बाद हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर माता से कहें, हे माता, मैं अज्ञानी हूँ, पूजा की विधि नहीं जानता। यदि मुझसे पूजा में कोई भूल हो गई हो तो अपनी संतान समझकर मुझे क्षमा करें। भक्तों, किसी भी व्रत की पूर्णता तभी होती है जब हम उसके नियमों का ईमानदारी से पालन करते हैं। मासिक दुर्गा अष्टमी के व्रत में कुछ विशेष सावधानियां रखनी जरूरी है। इस दिन घर में भूल कर भी लहसुन, प्याज, मांस या मदिरा का प्रवेश नहीं होना चाहिए। पूरा परिवार इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करे। यदि आप पूरी तरह से निर्जला या निराहार व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, माँ केवल भाव की भूखी हैं। आप एक समय फलाहार ले सकते हैं जिसमें दूध, फल, पुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरियां या साबूदाने की खिचड़ी शामिल हो सकती हैं। ध्यान रहे, व्रत के भोजन में केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। इस दिन शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूरी है। मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध न लाएं, किसी को अपशब्द न बोलें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन के समय सोने से बचना चाहिए। इस समय को माता के नाम संकीर्तन में लगाना चाहिए। आइए भक्तों, अब हम सुनते हैं आषाढ़ मासिक दुर्गा अष्टमी की वह पावन व्रत कथा जिसे सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर दुर्गम नाम का एक अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली दैत्य हुआ करता था। उसने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे चारों वेदों को अपने अधीन करने का वरदान मांग लिया। वरदान मिलते ही दुर्गम असुर अत्यंत अहंकारी हो गया। वेदों के उसके अधीन होते ही पृथ्वी से सारा ज्ञान, धर्म और यज्ञ अनुष्ठान समाप्त हो गए। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। इंद्रदेव के वर्षा न करने के कारण पूरी धरती पर भीषण सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, पेड़ पौधे नष्ट हो गए और चारों ओर भूखमरी और हाहाकार मच गया। पशु, पक्षी और मनुष्य बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगे। इस त्राही से दुखी होकर सभी देवता और ऋषि मुनि मिलकर हिमालय की पवित्र कंदराओं में गए। वहां उन्होंने आदि शक्ति माँ जगदम्बा की कठोर आराधना की। देवताओं के इस करूर विलाप को सुनकर करुणामयी माता पार्वती अत्यंत दुखी हो गई। भक्तों, जब माता प्रकट हुई तो उनके शरीर से अनंत आंखें दिखाई दे रही थीं। इसी कारण उनका नाम शताक्षी पड़ा। पृथ्वी की ऐसी दुर्दशा देखकर माता की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। उनके आंसुओं से पूरी धरती पर पुनः हरियाली छा गई। नदियां पानी से भर गई और सूखा समाप्त हो गया। लेकिन दुर्गम असुर को जब यह पता चला तो वह अपनी विशाल सेना लेकर माता से युद्ध करने आ गया। तब माता ने अत्यंत दिव्य और रुद्र रूप धारण किया। माता के शरीर से कई दिव्य शक्तियां और देवियां प्रकट हुईं। अंततः माँ आदि शक्ति ने अपने त्रिशूल से उस क्रूर असुर दुर्गम के हृदय को चीर कर उसका वध कर दिया। माता ने दुर्गम नामक भयानक असुर का अंत कर संसार की रक्षा की थी। इसलिए देवताओं और ऋषियों ने आदरपूर्वक उन्हें दुर्गा नाम से पुकारा। तभी से हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के इस ममतामयी और संहारक स्वरूप की पूजा की जाती है, ताकि हमारे जीवन में आने वाले सभी दुर्गम संकटों का अंत हो सके। भक्तों, इस पावन दिन पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की चर्चा भी कर लेते हैं जो आपकी बंद किस्मत के ताले खोल सकते हैं। पहला उपाय, कर्ज और धन की तंगी के लिए। इस दिन शाम के समय माँ दुर्गा को 8 लाल गुलाब के फूल अर्पित करें। माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और धन के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। दूसरा उपाय, घर के क्लेश और नजर दोष के लिए। अष्टमी की रात को सोने से पहले तांबे या मिट्टी के दिए में थोड़ा सा कपूर और 2 साबुत फूल वाली लौंग रख कर जलाएं और पूरे घर में उसका धुआं दिखाएं। इससे नकारात्मक शक्तियां तुरंत घर से बाहर चली जाती हैं। तीसरा उपाय, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। सुहागिन महिलाएं इस दिन माँ दुर्गा को संपूर्ण सुहाग की सामग्री अर्पित करें और उसमें से थोड़ा सा सिंदूर अपनी मांग में लगाएं।
इससे पति की आयु लंबी होती है और आपसी प्रेम बढ़ता है। तो भक्तों, आज हमने आषाढ़ मासिक दुर्गा अष्टमी के बारे में पूरी श्रद्धा और विस्तार से जाना। माँ दुर्गा की पूजा का यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, यही हमारी माता रानी से प्रार्थना है। अपनी परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार यदि आपके परिवार में कोई विशेष नियम या पूजा विधि निभाई जाती है तो उसे भी अवश्य पूरा करें। आपको आज की यह जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिख लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।